हेलो फ्रेंड, वेल वेलकम टू आयुषी एकेडमी। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी क्लास 6 के एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। ठीक है, इसमें पूछ रहा है, हमें कई पार्ट दिए हुए हैं और इसमें हमें उन पार्ट को सॉल्व करके हमें उनमें कॉमन फैक्टर बताना है। कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर, जैसे आप हमारे पास कोई नंबर है 4 और 6, ये दो हमारे पास नंबर है। ठीक है, 4 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 4 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 2 एंड 4। ठीक है, उसी तरह 6 के फैक्टर कौन से हो जाएंगे? 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब इसमें हमें कॉमन फैक्टर बताना है, तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसमें जो दोनों में हो। तो दोनों में कौन कौन से फैक्टर है? ये हमारा 1 हो गया और ये 2 हो गया, यानी 1 और 2 हमें सभी 4 पार्ट दिए हुए हैं और सभी पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है 20 एंड 28। अब 20 को जब आप लेंगे तो 20 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 20 के फैक्टर हो जाएंगे 1, फिर 2, 4, 4 5 जा 25, फिर 10 2 जा 20, 10 एंड 20। उसी तरह 28 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 14 इंटू 2 28, फिर 4, 4 7 जा 28, फिर 7, 5 से नहीं ये जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 7 से जाएगा, तो 7 4 जा 28। ठीक है, फिर उसके बाद 14 से, ठीक है, 14 2 जा 28 और फिर 28 से। अब इसमें हमें क्या खोजने हैं? कॉमन फैक्टर। तो अब इसमें कॉमन कौन कौन से हैं? इनके कॉमन कौन कौन से हैं बताइए? इनके कॉमन है 1, 1 कॉमन है ना, 1, 2 और 4। ठीक है, तो इनके कॉमन कौन कौन से हो गए? 1, 2, 4। ठीक है, तो ये ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम बी पार्ट को सॉल्व करेंगे, बी पार्ट को देखेंगे। बी पार्ट है 15 एंड 25। अब 15 के फैक्टर निकालेंगे तो 15 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 3 3 5 जा 15, 5 5 3 जा 15 एंड 15। ये हमारे 15 के फैक्टर हो गए। और 25 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 5 5 5 जा 25 एंड 5। अब इसमें हमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है? अब देखेंगे, हमें कॉमन मिल रहा है 1 और 5। ये हमें दो कॉमन मिले। कौन कौन से कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए? 1 और 5। ठीक है, आपको पता ही होगा किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है, मेन किसी भी अब नंबर के दो फैक्टर तो होने ही होने हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक 1 और एक वो नंबर जिस खुद से अपने नंबरों से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह हम सी पार्ट को भी देखते हैं। सी पार्ट को सॉल्व करेंगे। सी पार्ट क्या है? 35 एंड 50। अब 35 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे? 35 के फैक्टर हो जाएंगे 1, फिर 5, क्योंकि 3 से नहीं जाएगा,
अगर आप ऐसे भी रूल करेंगे तो 3 5 अगर सम करेंगे तो 8 और 8 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आप ऐसे एक एक नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करके भी आप इनके फैक्टर को निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर 5 7 जा 35, तो 7 फिर किसी नंबर से है नहीं जाएगा, ये 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, ये 35 सीधे कटेगा, किससे कटेगा, सीधे डिविजिबल होगा 35 से। वही अब हमारे पास क्या नंबर है, दूसरा ऑप्शन 50। 50 किससे है, 1 2, क्योंकि सिंगल प्लेस पर ये 0 है तो 2 से है। 3 3 से नहीं जाएगा, फिर 4 4 से भी नहीं जाएगा, 5 5 10 जा 50, फिर उसके बाद 10 10 5 जा 50, उसके बाद किससे जाएगा ये नंबर 25 25 2 जा 50, उसके बाद अगला फैक्टर हमारा क्या होगा 50। ठीक है, अब इनके हम कॉमन फैक्टर को निकालते हैं, तो इनके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, इनके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 1, ये 1 इनके कॉमन फैक्टर हो गया, फिर 5, ठीक, फाइव। ठीक है, तो ये सी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम डी पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, डी पार्ट को सॉल्व करेंगे। डी पार्ट में क्या दिया हुआ है, डी पार्ट है 56 एंड 120। अब 56 के फैक्टर निकालेंगे तो कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, तो 56 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2, ठीक है, फिर 2 कितने बार में इनको, 2 से कितने बार में कट रहा है 23 बार में, 23 2 जा 56। ठीक है, फिर 23 भी इसका फैक्टर हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि 6 और 5 को अगर सम करेंगे तो 11 हो जाएगा और 11 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो फिर ये 4 से, ठीक है, 4 से कटेगा, कितने बार में जा रहा है 14 बार में, 14 4 जा 56। फिर उसके बाद कौन सा नंबर हो जाएगा जिसे ये कटेगा, ये हो जाएगा 7, क्यों 7 8 जा 56, एक और नंबर हो गया हमारा 8। फिर अगला नंबर कौन सा होगा 56। ठीक है, अब 120 का अगर फैक्टर निकालते हैं तो कौन कौन से हो जाएंगे 1 2, क्योंकि 1 प्लेस पर 0 है, 2 3, क्योंकि अगर इनका सम करेंगे तो 12 है, 12 3 से डिविजिबल है, 3 4 होगा, 5 अगर सिंगल प्लेस पे 0 है तो 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 6 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 7 से डिविजिबल नहीं होगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 8 से अगर डिविजिबल करेंगे तो इसको अगर डिवाइड करके देखेंगे तो ये 8 से कट जाएगा। ठीक है, फिर किससे ये डिविजिबल होगा, ये 10 से, फिर 10 से कितने बार में डिविजिबल होगा 12 बार में, तो ये 12 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, 12 से, फिर इसके बाद किससे डिविजिबल होगा 20 से, 20 10 जा 120 आता है ना, तो ये 20 से भी डिविजिबल हो जाए। उसके बाद 24 से डिविजिबल होगा, फिर किससे डिविजिबल होगा 30। आप सबके आप ऐसे डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर किससे डिविजिबल होगा 40 43 जा 120, 33 जा 34 जा 120। ठीक है, फिर इसको किससे डिविजिबल होगा 60 62 जा 120, और फिर उसके बाद किससे डिविजिबल होगा 120 से। अगर हम इनके कॉमन फैक्टर को देखते हैं तो कॉमन फैक्टर इनके कौन कौन से हो जाएंगे, इनके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 1, ठीक है, 2, ठीक, ये 23 है, इसको आप 3 मत समझिएगा, ठीक है, 4, फिर कौन सा हो जाएगा 8,
फिर कौन होगा, कोई और नंबर नहीं, अब कोई नंबर नहीं है। तो इनके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए, इनके कॉमन फैक्टर हो गए 1, 2, 4 एंड 8। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। नंबर 2 है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, यानी हमें नंबर जो दिए हुए हैं उनके कॉमन फैक्टर खोजने हैं। ठीक है, ऐसे ही कॉमन फैक्टर को मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी दिया था, जो हमने उसको सॉल्व किया। अब इसके हम सेकेंड पार्ट को मतलब देखेंगे कि दूसरे क्वेश्चन जो कॉमन फैक्टर के हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है 4, 8 एंड 12। उसमें सिर्फ दो नंबर दिए होते हैं और दो नंबरों के बीच में कॉमन फैक्टर खोजने थे। इसमें हमें 3 नंबर दिए हुए हैं और 3 नंबरों के बीच में जो कॉमन फैक्टर होंगे वो हमें खोजने हैं। ठीक है, तो 4 का फैक्टर कौन कौन से हो जाते हैं, 4 के फैक्टर होते हैं 1, 2 एंड 4। वही 8 के फैक्टर कौन कौन से हो जाते हैं, 8 के फैक्टर होंगे 1, 2, 4 एंड 8। और 12 के फैक्टर कौन से होते हैं, 12 के फैक्टर होते हैं 1, ये हो जाते हैं हमें फैक्टर। अब इतने फैक्टर हमने सभी के फैक्टर निकाल लिए। अब इसमें हमें क्या खोजना है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्या होता है कॉमन फैक्टर, जो सभी में कॉमन हो, यानी 1 सभी में कॉमन है, 1 सभी में आया है, 1 हमारा एक कॉमन फैक्टर हो गया। 2 भी कॉमन फैक्टर हो गया, क्योंकि 2 भी तीनों नंबरों का फैक्टर है। ठीक है, 4, 8, 12 का 2 भी फैक्टर है। उसी तरह 4 भी कॉमन फैक्टर हो गया, क्योंकि 4 जो है वो 4 का भी फैक्टर है, 8 का भी फैक्टर है और 12 का भी फैक्टर है। तो इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 2 एंड 4। ठीक है, अब इसी तरफ इसके बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट दिया हुआ है 5, 15 एंड 25। तो 5 के फैक्टर कौन से हो जाएंगे, 1 एंड 5। फिर 15 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 3 एंड 5। उसी तरह 25 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, 1, 5 एंड 25। ठीक है, अब इनमें हमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से मिले, तो कॉमन फैक्टर इसमें मिला सिर्फ 1 एंड 5। तो इनके कॉमन फैक्टर हम देख लेते हैं। एक तो कॉमन फैक्टर हो गया 1 और दूसरा कॉमन फैक्टर हो गया 5। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इसमें कौन कौन से कॉमन फैक्टर ए एंड वी, इसके हमें कॉमन फैक्टर निकाल देते हैं। तो ए पार्ट के कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 1, 2, 4 और बी पार्ट के कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 1 और 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया कि फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ। ठीक है, ये हमें दे पूछ रहा है कि ये कुछ पार्ट दिए हुए हैं, कुछ नंबर, और उनमें हमें नंबरों में हमें मल्टीपल का मतलब होता है कि ये जो 2 है, 2 किन किन नंबरों 2 के किन किन नंबरों का डिवीज़र है। ठीक है, अब 2 के जैसे डिवीज़र किन किन नंबरों से 2 डिवीज़र है, तो एक हो जाएगा 2, फिर 4, 4 का भी 2 डिवीज़र है, फिर 6, 6 का भी 2 डिवीज़र है, 8, 8 का भी 2 डिवीज़र है। यानी हमें
मल्टीपल का मतलब क्या खोजना है कि वो किन जो नंबर दिए हुए हैं वो किन इस नंबरों से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम सबका मल्टीपल खोजते हैं। ये पार्ट जब सॉल्व करेंगे है 6, तो 6 किन किन नंबरों का डिविजर है। एक हो जाएगा 6, फिर 12, फिर 18, 6 12 18, उसके बाद 24। देखते हैं कि एक हिसाब से आप मल्टीपल का मतलब ये बोल सकते हैं कि एक तरीके से टेबल टेबल उनका मल्टीपल ही होता है। ठीक है, 24, फिर 36, फिर 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, फिर 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। तो मल्टीपल एक ठीक है। फिर दूसरा नंबर क्या है, 8। 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 8 6 जा कितना हो जाएगा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, और 8 10 जा 80। इसके आगे भी इनका मल्टीपल हो सकता है, जैसे 60 है तो 60 गया तो फिर उसके बाद आगे इसमें या 6 जोड़ दिए, या इसका 6 का 11 से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 66, फिर 66 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, ऐसे भी हो जाएगा। इसी तरह ये 8 का भी बढ़ जाएगा, जैसे 80 है तो 80 में इसमें 8 अगर प्लस कर दो 88, या 11 का 8 में अगर मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि 8 10 जा 80 है तो ये फिर 11 से अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो 88 आ जाएगा। तो यहाँ हम 88, ऐसे मल्टीपल बढ़ता रहता है। एक बात का ध्यान आप रखिएगा कि फैक्टर तो फाइनेट होते हैं। कोई पूछेगा कि अगर क्या फैक्टर फाइनाइट होते हैं या इनफाइनाइट, तो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर फाइनाइट होते हैं। किसी भी नंबरों का फैक्टर एक निश्चित नंबरों तक ही होता है। ठीक है, लेकिन किसी भी नंबरों का अगर मल्टीपल लिखना है तो इनफाइनाइट होता है। मल्टीपल आप जितना अगर सोच सके उतना आप लिख सकते हैं। इसीलिए फैक्टर जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं और मल्टीपल होते हैं। इनका हमें कॉमन मल्टीपल खोजना है। तो अब इन नंबरों में कॉमन कौन कौन से हैं, एक है 24, फिर 48, फिर 72। हमें कितने खोजने हैं, सिर्फ फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल खोजने हैं। तो फर्स्ट 3 हमारा कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हो जाएगा, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल 24, 48 एंड 72। ये हमारा फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पार्ट को भी हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 12 एंड 18। तो या तो सिंपली आप 12 का टेबल लिख दीजिए। 12 का टेबल किसी नंबरों का टेबल भी उनके मल्टीपल में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो 12 का क्या नाम हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 12, फिर 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा
72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 एंड 12 10 जा 120। इसे आगे भी आप लिख सकते हैं। 18 का लिखेंगे फिर 72, फिर 18 5 जा 90, 86 जा 108। ठीक है, इसी तरफ इसके आगे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनका हम कॉमन अगर मल्टीपल खोजें तो कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा इसमें 36, फिर हो जाएगा 72, फिर हो जाएगा 108। हमें सिर्फ 3 ही कॉमन मल्टीपल खोजने थे तो हम सिर्फ 3 ही कॉमन मल्टीपल खोजेंगे और हमारे ये 3 कॉमन मल्टीपल मिल भी गए। तो हमारे जो 3 कॉमन मल्टीपल हैं वो कौन कौन से हैं। जो हमारे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल है वो कौन कौन से हैं, वो है 36, 72 और 108। अगर आपको ऐसे ही आपको मान लीजिए कि जैसे इसमें पूछा है फर्स्ट 3, ठीक है, और आगे आपसे अगर पूछ दिया कि फर्स्ट 5 या फर्स्ट 6 या और भी आगे के नंबरों से पूछ दिया कि इतने हमें कॉमन मल्टीपल चाहिए, तो आप तो इतने नंबरों का मतलब जो इतने जो डिजिट्स थे उतने नंबरों का तो पहले कॉमन मल्टीपल आप ये नंबरों का जो मान लीजिए कि 6 और 8 का अगर हम मल्टीपल चेक करते हैं तो कौन से आ रहे हैं 24, 48 एंड 72। तो हम देखेंगे कि इनके जो कॉमन मल्टीपल हैं वो भी एक सीक्वेंस में आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे सीक्वेंस कैसे होता है, सीक्वेंस हो गया कि जैसे ये 24 है, 24 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 का 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 48 आ जाएगा। चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 24 है, 24 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, अगर वही 24 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 और 24 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 96। अगर हमें यहाँ फर्स्ट 4 अगर कॉमन मल्टीपल खोजने थे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ हमें एक नंबर मिलता 96, जो 96 6 से भी डिविजिबल होता और 8 से भी डिविजिबल होता। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अब इतने नंबरों का हम मल्टीपल न खोज के हम इन्हीं का जो सीक्वेंस है इन्हीं के सीक्वेंस में लिखते चले जाते हैं। जैसे 24 है, 48 है, 72 है, तो यहीं हम अगर फर्स्ट 4 अगर मल्टीपल खोजता तो चौथा जो मल्टीपल होता वो क्या हो जाता 96। ठीक है, तो इसी तरफ हम इन्हीं के सीक्वेंस को आगे बढ़ते चले जाएंगे जो कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।